मैं राजेंद्र कुमार गुप्ता श्रद्धा चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं अष्टांग योग के आखिरी चरण समाधि के ऊपर चर्चा करूंगा। समाधि क्या है इसके बारे में बताऊंगा आपको। इन योगा समाधि is a state in which individual and cosmic universe becomes unit. It is a state of deep concentration in which oneness become one with that object. अब धारणा में हमारा क्या होता है कि धारणा में हम अपने मन को ध्येय की तरफ कंसंट्रेट करते हैं, और जब यही ध्यान जो है, यही कंसंट्रेशन जब ज़्यादा लंबे समय तक के लिए हम लगाते हैं, प्रोलॉन्ग इसको करते हैं, तो यही ध्यान में कन्वर्ट हो जाती है। और ध्यान में जब हम इसका समय तो हम बढ़ा ही देते हैं अपने कंसंट्रेशन का, और इसको जब हम डीप और गहराई में चले जाते हैं, व्हेन वी बिकम इन डीप कंसंट्रेशन, तब इट बिकम्स आवर समाधि। तो पतंजलि ने अपने एक योग सूत्र में एक सूत्र भी बताया है समाधि के बारे में। वो है तदेवार्थ मात्र निर्भाषम स्वरूप शून्यमिव समाधि। अर्थात जब हम केवल ध्येय मात्र की ही प्रतीत होती है और हमारा निज जो चेतन स्वरूप है, निज स्वरूप है, वो शून्य सी स्थिति में आ जाता है, तब वही ध्यान हमारा समाधि में कन्वर्ट हो जाता है, तब वही ध्यान हमारा समाधि हो जाता है। जैसे जब हमारा मन, इंद्रिय, शरीर सब शून्य हो जाता है, शून्य सा प्रतीत होने लगता है, और सिर्फ हमारा जो ध्यान है वो सिर्फ ऑब्जेक्ट की तरफ रहता है, सिर्फ और ध्येय की तरफ, तब वो समाधि की स्थिति हो जाती है। इसमें क्या है कि वन टोटली बिकम वन विद दैट ऑब्जेक्ट एंड यू टेक ऑल द क्वालिटीज़ ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। मतलब उस क्वालिटीज़ जो भी उस ध्येय में, जो भी उसके अंदर क्वालिटी, वो तो आनंद का सागर है, वो तो ज्ञान का सागर है, वो तो शांति का सागर है, वो सारी क्वालिटीज़ आपके अंदर प्रवाहित होने लगती हैं, आपके अंदर ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, एंड यू कैन बिकम दैट ऑब्जेक्ट। मतलब यहाँ तक कि है कि आप खुद वो ऑब्जेक्ट हो जाते हैं। एंड इट इज़ द हाईली ब्लिसफुल फॉर्म ऑफ दैट टोटल मेडिटेशन। मतलब ये एक आनंद, परम आनंद की चरम सीमा पे आप समाधि में पहुंच जाते हैं। इट इज़ द हाईएस्ट ब्लिसफुल फॉर्म। तो कहने का तात्पर्य कि समाधि में देखिए, जैसे वैसे तो और भी कई प्रकार की समाधियां होती हैं, जैसे सविकल्प समाधि, निर्विकल्प समाधि और धर्म मेघा समाधि। लेकिन एक आम साधक को इतना ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। वो अगर ध्यान और धारणा तक भी अपने आप को फोकस करे, यम नियम आसन प्राणायाम ध्यान धारणा तक भी अपने आप को फोकस करेगा, तो जीवन में उसे जो कुछ है वो सब कुछ मतलब उसे मिल जाता है। जैसे सुख, समृद्धि, संतोष, शांति, आनंद, ये सब उसे मिल जाता है, और उसे ज़्यादा फिर भटकने की ज़रूरत है। जब वो उसे लगे कि हाँ ये सब हमने अचीव कर लिया, यहाँ तक हम बिल्कुल पहुँच गए, तब वो ध्यान में प्रविष्ट होने की बात को सोचे। अन्यथा ध्यान धारणा तक भी अगर वो करता है तो बहुत कुछ उसे प्राप्त हो जाएगा जीवन में। बस इतना ही कहेंगे और आप आनंद की स्थिति में पहुँच जाएंगे। इसलिए इसमें बस इतना ही कहूँगा। आगे के एपिसोड में मैं मिलूँगा आगे के किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।